At 18, doctors say Adam Hergenrader has the lungs of a 70-year-old. I was devastated because I didn't think that little pod could do so much damage on my body. We're going to turn now to the alarming news on vaping tonight. Right here in the Houston area, a high school student collapsing after vaping and was rushed to the hospital. And now a sixth person has died linked to e-cigarettes. That patient in their 50s. स्मोकिंग वोने भी कूल किड्स के लिए तो जैसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि उन्हें इस चीज़ पर फ़ख्र है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बर्नर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहाँ के हॉस्टल में तो मैं भले एक स्टूडेंट ने पढ़ाई में कभी दिल लगा कर कभी कुछ ना किया हो, लेकिन अगर उसे सिगरेट के धुएँ से छल्ले बनाना आते हो तो वो पूरे बैच की अटेंशन ले जाता है। स्मोकिंग लंग कैंसर की वन ऑफ द मेन कॉजेज़ बनता जा रहा है, लेकिन तुम कभी किसी स्मोकर को इसके बारे में बात करोगे तो वो तुम्हें ऐसी एक्सक्यूज़ देगा जिसका कोई सेंस भी ना बने। वो तुम्हें कहेगा कि उसका कोई दादा हैं जो 80 या 90 साल से स्मोक कर रहे हैं और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मुझे क्या होगा। तो हाँ, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बॉडी में ना होने के बराबर कार्सिनोजन इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो उससे लड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे लोगों की पॉसिबिलिटी पूरी दुनिया के इंसान को मिला के भी 10% से भी कम है, यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से 10% से भी कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। लंग कैंसर तो सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस, डायबिटीज़, इन्फेक्शंस, डेंटल प्रॉब्लम्स, विजन लॉस और ऐसी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जब ये स्मोकर्स अपने आप में सो कॉल्ड चेंज लाने की कोशिश करने ही लग जाते हैं तो ये दुनिया को बताते हैं कि हमने स्मोकिंग छोड़ दी है और हम ई सिगरेट्स के पीछे लग गए हैं क्योंकि वो लेस हार्मफुल है और अपने आप को ई सिगरेट्स का एडिक्ट कर लेता है। ऐसा करके ये लोगों को तो दिखा देते हैं कि ये अपने आप में एक चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन असलियत इसकी बिल्कुल अपोजिट है। जो ई सिगरेट्स के ये कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी निकोटीन होता है, और जब ये ई सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो अपने आप में वो जो निकोटीन की जो मिकदार कम होती है उसको ये पूरा करते हैं। सो बेसिकली वो नीड्स पूरी कर रहे हैं, वो एक तरीके से स्मोक ही कर रहे हैं। और तुम्हें भी पता है कि अपने आप से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं खाली वेप की बात करूं तो एक वेप में अराउंड 5000 पफ्स होते हैं और हर 10 पफ एक सिगरेट के बराबर होता है। अगर तुम एक दिन में 3000 या उससे ज़्यादा पफ्स इनहेल कर रहे हो तो तुमने लेजिट तकरीबन सिगरेट के 25 डब्बे इनहेल किए हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव कैसे हुआ? ये तो सिगरेट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि एक सिगरेट शायद एक फ्लेवर में आती हो, लेकिन वेप डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है, जिसको ये और अपीलिंग बनाता है।